Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता के चौथा अध्याय की श्लोक संख्या 12 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14। तो इस समाज में जैसे जाति व्यवस्था है ना, जो कास्ट सिस्टम है, तो ये कास्ट सिस्टम के विषय में अलग अलग मत है। कई लोग कहते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये एक प्रकार से अभिशाप है ये संसार में, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से कई सारे अन्याय होता रहता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, इस कास्ट सिस्टम जो है ये एक अच्छा व्यवस्था है और ये आवश्यक है समाज के लिए। तो आप क्या सोचते हैं? तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में इस आज के श्लोक में हमें महत्वपूर्ण जो है विचार प्राप्त होगा कि भगवान इस विषय में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। तो चलिए आज के पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणा कर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। अनुवाद। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो इस श्लोक में भगवान इस जाति व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि ये जो वर्ण है, तो ये कितना वर्ण है? 4 प्रकार की वर्ण है इस समाज में। ये भगवान ने सृष्टि किया है। तो ये जो वर्ण सिस्टम है या कास्ट सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है? 4 प्रकार के लोगों की श्रेणी के लोग हैं। तो ये जितने भी मनुष्य हैं इस समाज में, इसको 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है। और ये 4 श्रेणी कौन कौन है? ये पहला है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये जो 4 श्रेणी है, ये 4 श्रेणी किसके आधार पर विभाजित किया गया है? तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में क्या? गुण और कर्म के हिसाब से। तो गुण क्या है? जो प्रकृति की 3 गुण का प्रभाव, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के जो प्रभाव में जो है लोग होते हैं, हर कोई इस 3 गुण के प्रभाव में है। और इन 3 गुण के प्रभाव के कारण उनमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के कार्य करने का एक रुचि होती है। तो ऐसे गुणों के हिसाब से और उनके जो कर्म है, उनके पास्ट कर्म भी है पिछले जीवन के, और इस जीवन में कर्म करने का जो टेंडेंसी उसके ऊपर आधारित क्या है, ये 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो जो ब्राह्मण है उनका कौन सा गुण के प्रधानता रहता है? तो ब्राह्मण जो है वो सतोगुण के प्रभाव में रहते हैं। और सतोगुण के प्रभाव में वो कैसे कार्य करते हैं? वो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में रुचि रखते हैं, और वो अध्ययन में रुचि रखते हैं, और वो शिक्षा लेने में, शिक्षा देने में वो रुचि रखते हैं, और उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। फिर दूसरा है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का कौन सा गुण के प्रभाव रहता है ज्यादा? उनमें जो है रजोगुण के प्रभाव रहता है। तो रजोगुण में बहुत एक्टिव रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। तो इसीलिए जो क्षत्रिय है उनका कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना और जो रूल करना, शासन करना, और
तो ये जो है ये क्षत्रिय का कार्य है, नेचुरल कार्य है और वो इसमें दक्ष है। तो इसीलिए जितने भी राजा है और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं देश के, राज्य के, वो सारे क्षत्रिय में आते हैं। तो उसके बाद क्या है, वैश्य। तो वैश्य क्या है, वैश्य का कौन सा गुण का प्राधान्यता रहता है, उनके जो है ये रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण, ये दोनों का इक्वल एक जो है मिश्रण रहता है उनके पास। तो इसलिए वैश्य, और वैश्य के कार्य क्या रहता है, उनके रुचि रहता है धन प्राप्त करना, बिजनेस करना, व्यापार करना और कृषि करना, जैसे फसल उत्पन्न करना, गाय के रक्षा करना, गौचारण करना, ये सब जो है ये वैश्य के कार्य है और वो बहुत अच्छे से करते हैं। और शूद्र का तमोगुण की प्रभाव ज्यादा रहता है और इसीलिए वो जो है केवल ज्यादा कोई जो है प्लानिंग या ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं, और वो लेकिन क्या करते हैं, वो सेवा करने, असिस्ट करते हैं, दूसरे को सहायता करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो सारे प्रकार के जो बाकी 3 श्रेणी के लोगों को वो सर्व करते हैं, असिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण भगवान ने बनाया और ये चारों वर्ण जो है वो इस तरह से बना हुआ है कि ये पूरा समाज जो है बहुत अच्छा से क्या है वो मैनेज हो सकता है, बहुत अच्छा से एक दूसरे का साथ जो है मिलकर कोऑपरेशन से ये समाज बहुत अच्छा से ये समाज चल सकता है। अब प्रश्न आता है कि क्या जो ब्राह्मण है, अब वो ब्राह्मण के अगर कोई पुत्र है तो वो क्या बनेगा, वो ब्राह्मण बनेगा या क्षत्रिय या वैश्य, या वो कौन सा श्रेणी में जाएगा, तो क्या वो आगे ब्राह्मण ही बनेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में, ज्यादातर समय में ये संभावना है कि एक ब्राह्मण की जो पुत्र है वो ब्राह्मण ही बनेगा, क्योंकि वो बचपन से क्या है वो उसी एनवायरनमेंट में देख रहा है और उसके पिता का जो जेनेटिक वो भी उसको मिलता है। तो पिता अगर अच्छा ब्राह्मण है तो उसकी सोच, उसके विचार, उसके गुण जो है उसके पुत्र में आता है, और पिता जो है वो बचपन से उसको ब्राह्मणिकल कल्चर में, उस चीजों में उसको शिक्षा देता रहता है। तो संभावना है कि वो जल्दी और आसानी से ब्राह्मण के गुण, उसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज डेवलप करेगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है। हो सकता है ऐसे व्यतिक्रम हो जाए कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ लेकिन उसकी ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है, उसके अंदर रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता ज्यादा है। तो ऐसे केस में वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है क्योंकि उसको ब्राह्मण की गुण नहीं है। और सिमिलरली अगर कोई क्षत्रिय के घर में, वैश्य घर में या शूद्र के घर में भी एक ऐसे पुत्र जन्म हो सकता है जो सत्वगुण में है और उसको ब्राह्मण के कार्य में रुचि है, तो ऐसे केस में वो ब्राह्मण बन सकता है। तो वो योग्यता से ब्राह्मण बनने का क्या है जो है बनता है, वो जन्म से नहीं बनता है। भगवान इस श्लोक में ये नहीं कह रहे हैं कि ये 4 वर्ण मैंने जन्म के हिसाब से जो है बनाया या वंश के हिसाब से बनाया, ऐसे नहीं। भगवान कह रहे हैं वो गुण और कर्म के हिसाब से बनाया। तो उस हिसाब से ये नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से बनाया ताकि सबके अपने अपने कार्य जो वो दक्षता के साथ जो है वो खुशी से वो लोग कर सकते हैं, उनकी नेचुरल ही टेंडेंसी रहता है। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ण जो है वो भगवान ने बनाया, सृष्टि किया। अब ये प्रश्न आता है कि क्या ये 4 वर्ण जो है ये सिस्टम जो है समाज व्यवस्था, क्या ये आवश्यक है कि इसके बिना जो चलेगा नहीं क्या? तो इसके जो आवश्यकता उतना ही आवश्यकता है जितना हमारे शरीर में जैसे अलग अलग अंग के कार्य है, जैसे सर है और भुजाएं हैं,
है ना, पेट है, पाँव है, ये इस शरीर में कैसे ये अलग अलग अंग है और सबके अलग अलग कार्य निर्धारित है। जो सर है वो सर क्या है, वो चिंतन कर सकता है, वो कोई भी चीज का ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है क्या मेरे लिए अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, और उस हिसाब से वो पूरा शरीर में डायरेक्शन देता है कि कैसे कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और बाकी पूरा शरीर उस हिसाब से फॉलो करता है। और भुजाएं जो है उसके पास शक्ति होता है, वो अपना शरीर को रक्षा करता है, कोई भी अटैक होता है कुछ होता है अपने शरीर को रक्षा करता है। तो इस तरह से भुजाओं का कार्य ये है। पाँव क्या है, उस पूरा शरीर को धारण करता है, चलता है। हाँ? तो उस प्रकार पेट जो है उसको भोजन पचाता है, शरीर में भेजता है। तो ये चार अलग अलग अंग है। तो ये जो सर के साथ तुलना किया जाता है जैसे ब्राह्मण का, और जो क्षत्रिय है वो भुजाओं के साथ, वैश्य जो है वो पेट के साथ, और शूद्र जो है पाँव के साथ। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, ताकि ये पूरा जैसे ये सारे अंग शरीर में इसलिए बना हुआ है ताकि शरीर का जो मेन उद्देश्य है वो सारे का अंग मिलकर उस उद्देश्य को फुलफिल हो सके। अगर मान लीजिए सर नहीं है, हाथ नहीं है, तो सिर्फ शरीर में केवल पाँव ही पाँव है, तो जस्ट सोचिए कैसे होगा वो शरीर, वो व्यक्ति कैसे होगा, है ना, कि एक जस्ट शरीर है सिर्फ पाँव ही पाँव है, ये सिर्फ हाथ ही हाथ है। तो अगर सर ही नहीं है वो शरीर कैसे शरीर होगा, और कैसे चलेगा, क्या सोच सकता है, अच्छा क्या बुरा क्या है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी उस शरीर का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, उसका कोई कार्य वो ठीक से कर ही नहीं सकेगा। तो उसी प्रकार अगर इस समाज में ब्राह्मण ना हो या क्षत्रिय ना हो, सब एक ही जैसे हो जाए, तो क्या होगा, पूरा समाज में कैओस या उत्पात मच जाएगा, किसी को पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, और सब अपने अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। तो इससे इस पूरा जो समाज व्यवस्था का जो मेन उद्देश्य है वो नष्ट हो जाएगा, वो खो जाएगा। कोई भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में हम देखते हैं कि इस प्रकार से अलग अलग डिविजन्स होता है कार्य का और जो है लोगों का। तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होता है जो नियंत्रण करते हैं, शासन करते हैं, मैनेज करते हैं, कुछ होता है वर्कर क्लास के लोग होते हैं, कुछ फाइनेंस के लोग होते हैं ना, और कुछ बेसिक वर्कर्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिविजन्स होते हैं ताकि सब अपने अपने हिसाब से उस कार्य को सही से दक्षता से कर सके, ताकि एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है वो सुचारू ढंग से चल सके। तो इसी तरह से ये समाज में ये चार वर्ण बहुत आवश्यक है, और ये चार वर्ण जो है ये केवल ऐसे एक संस्था में अलग अलग डिवीजन ही नहीं है, इसका एक हायर पर्पस है। क्योंकि ये जो समाज है ये मनुष्य की समाज है, ये पशु पक्षी की समाज नहीं है। तो ये मनुष्य की समाज जो है बाकी पशु पक्षी समाज से उन्नत है, और इस मनुष्य समाज के असली उद्देश्य क्या है, सारे मनुष्य जो है सब जो है चेतना में उन्नत हो, और अल्टीमेटली इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होके जीवन का जो असली उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करें, भगवान की धाम को प्राप्त करें। तो इस जीवन को भी सही ढंग से चलाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना है, सुरक्षा भी होना है, और साथ साथ हमारे जीवन के जो असली लक्ष्य है उसको ना भूल जाएं, उसको याद रख के सही ढंग से जो है चलना है, ताकि इस जीवन में भी अच्छे से हम रह सके और इस जीवन के अंत में भगवान को प्राप्त कर सके। तो ये एक महान क्या है उद्देश्य है इस मानव समाज का, और इसके लिए ये चार वर्ण जो है भगवान ने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा तरह से ये चार श्रेणी का विभाजन किया है, और चारों का सही ढंग से कार्य को निर्धारित किया है। और चारों वर्ण जो अगर सही से कार्य करेंगे तो पूरा समाज जो है बहुत अच्छा से चल सकता है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि क्या इस जो समाज व्यवस्था में कभी देखा जाता है कोई एक श्रेणी के लोग जो है वो अपना आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं,
और बाकी श्रेणी के लोगों को क्या है, वो जो है एक तरह से गलत तरह से उनको उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो उनके अधिकार जो है कम कर दिया जाता है, ऐसे कभी कभी देखा जाता है। तो ऐसे केस सिचुएशन में फिर क्या लगता है कि दूसरे श्रेणी के लोगों को लगेगा हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो उस समय ऐसे लगता है कि इस समाज व्यवस्था एक तरह से कोई लगता है कोई एक व्यक्ति ने बना दिया और इसके कोई मतलब नहीं, ये एक अभिशाप की तरह है समाज में, ये तो हमारे लाभ की वजह से इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे सोचते हैं, है ना, और ऐसे दिखाई भी पड़ता है कभी कभी कि कुछ ब्राह्मण जो है वो शूद्र के प्रति सही व्यवहार नहीं कर रहे, या जो शूद्र है वो भी ब्राह्मण को सही से सम्मान नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से ये फैलता हुआ है। तो उस समय लगता है कि ये ना ही हो तो ये अच्छा है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशन जो है वो वास्तव में एक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं है, ये जो है ये एक तरह से गलत सिचुएशन, ये जब ऐसे सारे श्रेणी के लोग जो है अधपतन हो जाता है तब ऐसे सिचुएशन आता है, जब डिग्रेड हो जाते हैं, उनकी चेतना खराब हो जाता है, तब ऐसे सिचुएशन आता है। तो ऐसे सिचुएशन ये जो है तभी होता है जब लोग जो है, जो इस श्रेणी के जो लोग हैं वो इस सिस्टम को सही से नहीं समझ रहे और सही से पालन नहीं कर रहे हैं, तभी ऐसे जो है सिचुएशन आती है। जैसे मान लीजिए जो ब्राह्मण है उसका क्या कार्य होता है, जो असली सिस्टम में जो ब्राह्मण है वो हमेशा क्या रहता है, जीवन के असली उद्देश्य में फिक्स रहते हैं, वो शास्त्र के अध्ययन करते हैं, पूरा तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं और भगवान की वाणी को खुद पालन करते हैं और दूसरे को इस ज्ञान को देने के लिए वो जो है प्रयास करते, घर घर जाते हैं, सबको जो है ये वितरण करते हैं। इवन क्षत्रिय जो है राजा को वो गाइड करते हैं, और राजा जो है वो क्षत्रिय जो है नेता जो है वो अपने जो है समाज को कैसे चलाना है, कैसे रक्षा करना, वो भी ब्राह्मण से गाइडेंस लेते थे। वो गाइडेंस लेके फिर वो कार्य को करते हैं, ये नहीं अपने मन से कर रहे हैं। तो ऐसे समाज की जो खास करके जो ऊंचे जो दो श्रेणी है वो बहुत अच्छे से जब कार्य करते हैं, बाकी जो दो श्रेणी है जो वैश्य और शूद्र वो भी अच्छे से अपना कार्यों को करते हैं। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रहता है कि धन को कमाना है, उनको धन कमाने में और धन को इकट्ठा करने में कोई रुचि नहीं रहता है, ये ब्राह्मण का नेचर है। लेकिन वो ब्राह्मण जो है वो क्या करते हैं, वो मोस्टली राजा और मंत्री उन लोगों को तो वो एडवाइस देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन उनसे वो जनरली कोई सैलरी नहीं लेते, वेतन नहीं लेते। क्यों नहीं वेतन लेते? क्योंकि वेतन जब लेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो एक तरह से उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। फिर उनको जब एडवाइस देने लगेंगे तो हो सकता है वो एडवाइस बायस्ड हो जाएगा, वो हो सकता है उनको फोर्स करे कि आप जब तक ये एडवाइस दीजिए, मैं जो चाहता हूं वही दीजिए, नहीं तो आपकी सैलरी कट हो जाएगा या आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए ब्राह्मण जो है वो सैलरी नहीं ग्रहण करते थे, ताकि वो अपना जो सही डिसीजंस है वो दे सके उनको, क्षत्रियों को। तो क्षत्रिय जो है, तो ब्राह्मण का चलता कैसे है, अपना परिवार या अपना जो शरीर वो दूसरे के दान के ऊपर चलता है। और जो क्षत्रिय है वैश्य, उनकी कर्तव्य है कि ब्राह्मण को सफिशिएंटली दान दे, ताकि ब्राह्मण को अपनी भोजन में अपनी जो है मेंटेनेंस के लिए कोई चिंता ना करना पड़े, वो सबके केवल कल्याण के लिए सोच सके और वो फ्रीली जो है निर्भय होकर सबको सही उपदेश दे सके। तो इस तरह से ब्राह्मण का और बाकी श्रेणी का आपस में कोऑपरेशन होता है, क्योंकि क्षत्रियो भी जानते हैं कि ब्राह्मण की उपस्थिति हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, उनकी एडवाइस कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इसीलिए वो ब्राह्मण को संतुष्ट करते थे, दान देके सफिशिएंटली देते थे, ऐसे नहीं कंजूसी करके दे दिया, कुछ इतना देते थे कि ब्राह्मण जो चाहते नहीं थे, जितना एक्सपेक्ट नहीं, उससे ज्यादा देते थे,
ताकि ब्राह्मण इतना प्रसन्न हो जाए। तो जब ब्राह्मण प्रसन्न होते थे तो उसके उनके ब्लेसिंग्स मिलते थे और बाकी सारे जो श्रेणी वो उसका प्रॉस्पेरिटी होता था, वो अपने अपने कार्य में बहुत अच्छे से करते थे। तो इस प्रकार के वास्तव में बहुत ही सुंदर सिस्टम है ये। और ब्राह्मण भी ऐसे थे जो ज्यादा देने से भी उनके लोभ नहीं होता था, वो इस सारी चीज को इकट्ठा नहीं करना चाहते थे। उनको अगर कोई ज्यादा दान दे देते थे तो वो उल्टा उनमें से दान किसी और को दे देते थे, वो कभी अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखते थे। ये रामायण में आता है, भगवान रामचंद्र एक बार सारे ब्राह्मणों को बुलाए और जो सीता महारानी की सारे गहना जो है वो सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो ब्राह्मण भगवान ने दान दिया तो ग्रहण करना ही करना है, तो उन्हें सब ने ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण करके देखो ये सब के मेरे कोई आवश्यकता नहीं है, वो वापस भगवान को लौटा दिया, भगवान रामचंद्र को वापस लौटा दिया। तो इस तरह से ब्राह्मण होते हैं कि वो जानते हैं कि ये धन और ये संपत्ति ये सब क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। और ये तभी संभव है जब ब्राह्मण आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो, स्पिरिचुअल चीज को जो वो कल्टीवेट कर रहे हैं, वो भगवान की भक्त हो, तो वो उस चेतना में जब रहेंगे तब ऐसे कार्य वो कर पाते हैं। और ऐसे फिर वो सारे बाकी श्रेणियों को भी चेतना को जो है उन्नत कर सकते हैं। तो बाकी श्रेणी भी धीरे धीरे क्या है, अनासक्त रहते हैं अपने धन से और फिर अधिक से अधिक वो दान देते हैं, हेल्प करते हैं। अदरवाइज जब समाज धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुए, ये जो आध्यात्मिक चेतना धीरे धीरे कम होने लगे, तो आध्यात्मिक जो ये सब ग्रंथ है, भगवत गीता भागवतम, ये सब अध्ययन कम होने लगे। तो सारे श्रेणियां क्या होने लगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्फिश होने लगे, वो ज्यादा ज्यादा मनी माइंडेड होने लगे, धन सिर्फ कमाना इकट्ठा करना यही सोचने लगे अपना जीवन का लक्ष्य है। तो अपने जीवन का लक्ष्य जो भगवान को प्राप्त करना वो धीरे धीरे भूलने लगे और फिर क्या करने लगे, ब्राह्मण को दान के समय दान नहीं देंगे, वो बोले ब्राह्मण की जरूरत ही क्या है। तो इस तरह से ब्राह्मण को नेग्लेक्ट करने लगे और ब्राह्मण भी सोचा हमें कोई दे नहीं रहा तो हमें तो धन चाहिए, तो फिर धन के लिए फिर वो पॉल्यूट हो जाते हैं। वो जो धन देता है तो वो जो चाहते हैं वही करने लगते हैं और फिर उस हिसाब से फिर वो सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से हमें धन मिल जाए। तो इस प्रकार से सारी श्रेणी धीरे धीरे करप्ट या दूषित होने लगे। और इसमें और एक कारण भी है, जैसा कभी भारत में जैसे विदेशी सेना जब आक्रमण करते हैं तो भारतवर्ष में जब कहीं जो विदेशी दल आते हैं तो वो देखे भारत की समाज इतना सुगठित है, इतना सुंदर ढंग से चलता है, उस समाज को पूरा तरह से कंट्रोल में रखना और उसको ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के आदेश के अनुसार सब शब्द चल रहे हैं और ये आध्यात्मिक चेतना में वो इतना उन्नत है, तो उनको पराजित करना असंभव है। तो वो देखे एकमात्र उपाय क्या है इनको पराजित करना, वो तभी है जब ये इसकी जो ये श्रेणी है, ये जो वर्ण श्रेणी है उसको तोड़ दो, उसको दूषित कर दो। तो क्या होगा, आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, वो वीक हो जाएगा और तब हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किए, ऐसे जो है वो फिर ब्राह्मण को दूषित करने लगे, क्षत्रियो को दूषित करने लगे, ऐसे अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग प्रकार के मिसगाइड गलत भ्रांत धारणा फैलाने लगे कि इनका कोई लाभ नहीं है, ये आपको ठगाते हैं, ये आपको ऐसे करते हैं। इस टाइप से एक दूसरे के प्रति जो कोऑपरेशन की भावना है, एक दूसरे के प्रति जो रेस्पेक्ट है और इम्पोर्टेंस है, उसको डाइल्यूट करने लगे और फिर धीरे धीरे सब ऐसे हो गया। तो इसी तरह से ये सिस्टम पूरा दूषित हो गया और इसीलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो है वर्ण सिस्टम है ये सही नहीं है, पर वास्तव में ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है और अगर हम इस समाज को सही से चलाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए होना आवश्यक है। तो अब दूषित अवस्था में इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम इसको पूरा हटा के नया से शुरू करें या हटाई दे पूरा तरह से? इसकी असली सॉल्यूशन यही है कि इसको हम सुधारें और इसको सुधारने का एकमात्र तरीका है जो सबसे पहले जो अच्छे ब्राह्मण होना आवश्यक है।
आध्यात्मिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो ऐसे ब्राह्मण आज की समाज में बहुत कम मिलते हैं। तो इस जो आध्यात्मिक ज्ञान का अच्छा से प्रचार होना चाहिए और अच्छे जो ब्राह्मण है उनको अच्छा तरह से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि वो एक सही आदर्श ब्राह्मण बन सके और दूसरे और भी जो ब्राह्मण हैं उनको एक आदर्श जो है उदाहरण स्थापित कर सके। इस तरह से जब ब्राह्मण जो है वो सही बनेंगे तब जाके क्षत्रिय भी सही तरह से करेंगे और तब बाकी सारे श्रेणी जो है सही से अपना कार्य करेंगे। और अगर सारे श्रेणी अपना अपना कार्य को करेंगे और जीवन के असली उद्देश्य जो ब्राह्मण सबको समझाने वाले हैं, सबको गाइड करने वाले हैं, वो सही तरह से करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को सब में प्रचार करेंगे, तो ये सारी समाज व्यवस्था बहुत ही अच्छा तरह से चले। पूरा वर्ल्ड में सबसे अच्छा ये समाज व्यवस्था है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं ये वर्ण भगवान ने सृष्टि किया, इसीलिए ये दिव्य है, इसमें कोई कमियां नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं ये सृष्टि करते हुए भी भगवान क्या है, अकर्ता है, कि भगवान इस कोई भी कार्य में जो इस भौतिक समाज में जो भी कार्य है वो करते हुए भी भगवान क्या रहते हैं, उस कार्य के फल से मुक्त रहते हैं, वो दिव्य रहते हैं। तो वो कैसे दिव्य रहते हैं वो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 14। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यभिजानाति कर्माभिर्न स बद्धते। अनुवाद, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान यहाँ पे भगवान के कर्म के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान जैसे ये चतुर्वर्ण भगवान ने सृष्टि किया तो ये एक तरह से कर्म है, भगवान ने यह कार्य किया। तो लेकिन जैसे 9वां श्लोक में भगवान ने क्या कहा, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जो कार्य है यहाँ पे ये दिव्य है, ये हमारा जैसे कार्य नहीं है। हम सब जो कोई कार्य करते हैं उससे हम बंधन में आ जाते हैं, उस कार्य के फल के में जो है बंध जाते हैं। लेकिन भगवान के जो कार्य है वो दिव्य है। तो क्यों दिव्य है, क्योंकि भगवान इस कार्य में से बंधते नहीं है और भगवान को इस कार्य करने में का फल से कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि भगवान क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, भगवान के पास सब कुछ है। तो भगवान को इसके द्वारा कोई और चीज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई एक व्यक्ति को बोले कुछ सृष्टि करे, कुछ करे, तो उसके पीछे वो सोचते इसके बाद मुझे क्या मिलेगा इससे, तो वो कभी कभी अपनी चीज को करने के लिए उसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, वो पूरा निस्वार्थ है, इससे भगवान को कुछ प्राप्त नहीं करना है। तो इसीलिए भगवान के जो कार्य है वो बिल्कुल शुद्ध है, दिव्य है। तो कई लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि भगवान जब सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं तो हमारा जो कर्म है, हम जो कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य करे उसका फल हमें मिले, तो उसका कारण कौन है, हम हैं ये भगवान है। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, यद्यपि भगवान ने ये सारे व्यवस्था सृष्टि किया है, पर हमारा जो कर्म है, हम कैसे कार्य करेंगे उसकी जिम्मेदार हम स्वयं है। उसमें भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई जो है शूद्र ही बने और ये ब्राह्मण ही बने, ऐसा भगवान डिसाइड नहीं करते, वो हमारे ऊपर है। और कौन कार्य को सही से करेगा कौन नहीं करेगा ये भी हमारे ऊपर है। तो हम जो है, जो हमारा कार्य है वो उस प्रकार है, प्रभुपाद समझाते जैसे एक कोई संस्था है, कोई कंपनी है, उसका जो मालिक है वो बाकी एम्प्लॉइज को अवार्ड देता है, अप्रेजल करता है, उसको अवार्ड देता है उसके कार्य के हिसाब से। पर कौन कैसा कार्य करेगा, किसी को अच्छा अवार्ड मिलता है, किसी को खराब मिलता है, उसके ऊपर ओनर का कोई इच्छा नहीं है या उसके इन्फ्लुएंस नहीं है। वो जो जैसे कार्य करेगा उसको ऐसे वो रिजल्ट देता है। तो वो समभाव रहता है सबके ऊपर। तो वो केवल, लेकिन उसके नियंत्रण रहता है। नियंत्रण कैसे रहता है,
जैसे कई लोग बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये बात सही है, लेकिन इस तरह से सही है कि इस संसार में जो भी हम करते हैं उसके लिए भगवान की सहायता चाहिए। तो भगवान ने इस प्रकृति को सृष्टि किया है, तो भगवान अल्टीमेट कारण है कोई भी चीज को करने में, लेकिन भगवान जो है हमें सुविधा प्रदान किया, जैसे प्रकृति की सृष्टि करके हमें सुविधा प्रदान किया। जैसे कंपनी का मालिक जो है वो एम्प्लॉइज के कार्य के लिए अलग अलग सुविधा प्रदान करता है, एसी लगाता है, फैन लगाता है, और उसके लिए जो चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स ये सब देता है। तो वो कंपनी का मालिक की सहायता के बिना वो कार्य नहीं कर सकता, तो वो देता है। लेकिन एम्प्लॉय किस हिसाब से करेगा, अच्छा करेगा खराब करेगा, वो एम्प्लॉय के हाथ में है, और उस हिसाब से उसको जो है मालिक उसको अवॉइड करता है। तो उसी तरह हम सब जीव का जो है प्रकृति हमको सुविधा प्रदान किया है, लेकिन हम सबको अल्टीमेटली चूज करना होता है कि हमें कैसे कार्य करना है और किस तरह से हमें इस कार्य को किस चेतना से करना है, और उसके हिसाब से फिर हम जिम्मेदार होते हैं अपना कर्म की फल हमें कैसे मिलेगा। हम कार्य की फल से हम बंधन बांध जाए या हम मुक्त हो जाए, ये हमारे ऊपर है। तो हमें जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन करना अल्टीमेटली हमारे इच्छा के ऊपर है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि भगवान इस कार्य का करते हुए भी इस कार्य के वो परे रहते हैं, दिव्य रहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।